नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज हमारा टॉपिक है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को साथियों वेस्टर्न घाट या सह्याद्री भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सह्याद्री। सह्याद्री। अब ये सह्याद्री, इसके अंदर क्या क्या आता है, कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं? बात करें अगर दोस्तों इसकी पहाड़ियों की, तो जैसा कि ये मान लो अपना दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत, ये है दोस्तों अपना पश्चिमी घाट पर्वतमाला। ठीक है, इससे पहले हमने कुछ पहाड़ियाँ पढ़ी ही, तो उनमें जो है साथियों थी हमारी ग्वालीगढ़ भी थी, अजंता भी थी, सतमाला भी थी, हरिश्चंद्र भी थी। ये पहाड़ियाँ हमने पढ़ी थी। और उससे पहले हमने पढ़ी थी अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा। यहाँ रह गई आपकी विंध्याचल, यहाँ आ जाती फिर आपकी सतपुड़ा। ये है दोस्तों ग्वालीगढ़ पहाड़ियाँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ थी हमारी अजंता श्रेणी, और एक पढ़ी थी हमने यहाँ बालाघाट, और एक हमारी हरिश्चंद्र रेंज भी थी यहाँ, और ये एक थी हमारी सतमाला पहाड़ियाँ। सतमाला पहाड़ियाँ। फिर दोस्तों इस तरफ आती है यहाँ नीलगिरी की पहाड़ियाँ, दक्षिणी पहाड़ियों में आती हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी के बाद में दक्षिण में आती है दोस्तों यहाँ अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। इधर आती हैं कार्डेमम की पहाड़ियाँ। कार्डेमम की पहाड़ियों के इस तरफ पूर्व में आती हैं पालनी की पहाड़ियाँ, और यहाँ है आपका महेंद्रगिरी पर्वत। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है आपका पूर्वी घाट पहाड़ियाँ। तो ये ग्वालीगढ़ के बाद में ले लो आप अजंता के बाद ले लो आप बालाघाट, उसके बाद ले लो आप हरिश्चंद्र, और ये हो गई आपकी सतमाला। ये पहाड़ियाँ, इनके साथ में ये आपका पश्चिमी घाट, और फिर ये हो गई आपकी नीलगिरी, नीलगिरी के बाद में अन्नामलाई, अन्नामलाई के बाद में ये ले लो कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियाँ, इसके बाद ये ले लो आप पालनी की पहाड़ियाँ, और ये है आपका महेंद्रगिरी। तो ये पहाड़ियाँ प्लस ये दक्षिण की पहाड़ियाँ, ये एरिया मिलके कहलाता है दोस्तों सह्याद्री। इसको 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ महाबलेश्वर से लेकर गोवा तक का जो एरिया है, इसको कहते हैं उत्तरी सह्याद्री। क्या कहते हैं? उत्तरी सह्याद्री। और इस नीचे वाले एरिया को कहते हैं दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बात दोस्तों, ये जो पहाड़ियां हैं ये भी एक तरह से जल विभाजक का काम करती है। यहां से निकलने वाली अधिकतर नदियां जो है पूर्व में अपना जल ले जाती है बंगाल की खाड़ी में, और कुछ छोटी मोटी नदियां हैं शरावती और ये मांडवी नदी, ये छोटी नदियां जो है ये इनका जल जो है अरब सागर में जाता है। इस पहाड़ी से पूर्व की ओर जाने वाली इस पहाड़ी से पश्चिम की ओर जाने वाली नदियां एस्चुरी बनाती हैं, ज्वार नदी मुख बनाती हैं, और इससे पूर्व की ओर जाने वाली जो बंगाल की खाड़ी में नदियां जाती है वो डेल्टा बनाती हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट नदियाँ कौन सी निकलती हैं दोस्तों? एक तो निकलती है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी, ये इंपॉर्टेंट है। और एक पश्चिम की बात करें तो पश्चिम की तरफ यहाँ से एक शरावती नदी निकलती है जिसपे अपना जोग या जरसोपा जलप्रपात है, और इधर कावेरी पे कौन सा है? शिव समुद्रम और हेनिगर जलप्रपात। ये पश्चिमी घाट पर्वत जो है दोस्तों, ये एक ब्लॉक पर्वत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि
पश्चिमी तटीय मैदान से 40 से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए ये पर्वत है। ये एक कगार है दोस्तों, और यहाँ से फिर इसका मंद ढाल होता है, ये अपना प्रायद्वीप, और फिर पूर्व में जाकर ये पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ और ये पूर्वी तट, और फिर आ जाता है आपकी बंगाल की खाड़ी। तो चूँकि आप देख पा रहे हो इसके पश्चिम में ढाल तीव्र है, इसलिए नई नदियाँ जो है इस तरफ की नदियाँ, इस तरफ आने वाली नदियाँ वी आकार की घाटी बनाती हैं और तीव्र वेग से बहती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये डेल्टा नहीं बना पाती हैं और क्या बनाती हैं, ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख, जिसे आप एस्चुरी भी कहते हैं। और यहाँ से पूर्व की ओर जाने वाली नदियाँ, चूँकि ढाल मंद है इसलिए इनकी स्पीड कम होती है और ये जो है डेल्टा का निर्माण करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बात, ये नदियाँ जो है यहाँ से यहाँ तक की बहुत लंबी दूरी तय करती हैं। ये एक ब्लॉक पर्वत है दोस्तों, पश्चिमी घाट जो है एक ब्लॉक पर्वत है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि इसके पश्चिम में चूँकि तीव्र ढाल है, नदियाँ वी आकार की घाटी है, डेल्टा नहीं बना पाती है। डेल्टा नहीं बनाने की वजह से जो है यहाँ प्राकृतिक बंदरगाह पाए जाते हैं। क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह इस तरफ ज़्यादा है, पाए जाते हैं। अब बात करें दोस्तों अगर इसके कुछ पर्वत शिखरों की, तो यहाँ हमने पढ़ा था कलसूबाई, कलसूबाई के बाद में हमने पढ़ा था महाबलेश्वर, उसके बाद बाबा बुदन की पहाड़ियों में हमने पढ़ा था कद्रेमुख, और एक था अपना मूल्यानगिरी। उसके बाद नीलगिरी की पहाड़ियों में आता है दोस्तों दोदा बेटा, जो कि नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है। फिर आती है इसके नीचे अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, और यहाँ आता है एक शिखर अनाईमुडी। अनाईमुडी के अलावा एक ऊटी भी और यहाँ जो है पर्वत शिखर हैं। उसके बाद आती है अपनी ये कार्डेमम की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों पर्वत शिखर कौन कौन से हुए यहाँ, ये तो है कलसूबाई और ये है महाबलेश्वर। तो एक तो हो गया कलसूबाई, क्या है ये शिखर। दूसरा है दोस्तों महाबलेश्वर, तीसरा आ जाता है आपके उसके बाद यहाँ बाबा बुदन की पहाड़ियों में एक तो है कद्रेमुख जहाँ लोहे की खाने हैं, एक है मूल्यानगिरी, फिर नीचे आ जाता है दोस्तों नीलगिरी के अंदर आपका दोदा बेटा, और फिर दूसरा आता है आपका छठा अन्नामलाई की पहाड़ियों में अनाईमुडी, अनाईमुडी। ये यहाँ के कुछ पर्वत शिखर हैं। अब इनमें अगर इनकी ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो ये दोदा बेटा जो है ये नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है, लेकिन अनाईमुडी 2695 मीटर दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर है। क्या है ये, दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर है। कौन सा, अनाईमुडी, जो कि कहाँ है, अन्नामलाई की पहाड़ियों में। इनको हाथी की पहाड़ियाँ भी कहते हैं, यहाँ हाथी ज़्यादा पाए जाते हैं इसलिए इनको कहते हैं। ये थे दोस्तों इसके पर्वत शिखर। अब बात करें अपन दोस्तों अगर नदियों की, तो कौन कौन सी जो महत्वपूर्ण नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, तो देखिए हम एक एक करके लेते हैं इनको। तो एक नदी तो निकलती है दोस्तों यहाँ से, एक नदी निकलती है यहाँ से, ये हो गई आपकी गोदावरी। ये हो गई आपकी कृष्णा। एक इस तरफ निकलती हैं, ये है शरावती। एक फिर यहाँ निकलती हैं दोस्तों कावेरी। क्या है, कावेरी। गोदावरी निकलती है नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से। कहाँ से, महाराष्ट्र में नासिक, त्र्यंबकेश्वर, ठीक है। कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर से।
कावेरी नदी निकलती है दोस्तों ताल कावेरी से, ताल कावेरी, और ये आपकी शरावती नदी। शरावती नदी जो है दोस्तों जलप्रपात बनाती है, कौन सा, जोग प्रपात या जोग या गरसोपा भी इसे हम कहते हैं। और कावेरी नदी कौन सा बनाती है, शिव समुद्रम, कौन सा है, शिव समुद्रम, ये भी जो है प्रपात है, वाटरफॉल जिसे आप कहते हो। ये है दोस्तों यहाँ की इंपॉर्टेंट नदियाँ। ये तीनों नदियाँ जो महत्वपूर्ण है, ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है, और शरावती नदी जो है अपना जल अरब सागर में गिराती है। अगर यहाँ की वर्षा की बात करें दोस्तों, तो जैसा कि आप जानते हो अरब सागरीय मानसून जब उठता है तो इस पश्चिमी घाट के सहारे पश्चिम की किनारे की ओर आगे बढ़ जाता है, जिससे कि इसका ये एरिया जो है दोस्तों वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। यहाँ वर्षा नहीं हो पाती। इसके पश्चिमी घाट के पश्चिम में जो है 250 से 300 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा जो होती है, लेकिन इस पश्चिमी घाट के पूर्व में इस पठारी क्षेत्र में जो है यूँ समझ लीजिए आप 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा जो है वार्षिक होती है। ये थी यहाँ की कुछ जलवायुविक दशाएं। अब बात करें दोस्तों अगर हम यहाँ निकलने वाले खनिजों की, तो कदरेमुख और बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, जहाँ कदरेमुख खान है वहाँ से आपने देखा था कि लोहा निकलता है। क्या निकलता है, लोहा। कोलार की खानों से क्या निकलता है, तो स्वर्ण का खनन भी जो है यहाँ होता है। बाकी ये एरिया जो है दोस्तों, यहाँ पे आर्किन और धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। इसके पश्चिम में कहीं कहीं से ग्रेनाइट भी निकलता है। क्या निकलता है, ग्रेनाइट। एक और ले लो आप, जैसे बलुआ पत्थर भी यहाँ से निकलता है। बलुआ पत्थर यहाँ से निकलता है। दूसरा, नीस और शिष्ट चट्टानें पाई जाती हैं। नीस व शिष्ट चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं। इसमें दोस्तों मुख्यतः 4 दर्रे हैं। कौन कौन से दर्रे, इनको वैसे हम एक अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। एक तो है थाल घाट, एक है बोर घाट, एक है दोस्तों पाल घाट, और एक है सेनकोटा। यहां पड़ जाता है आपका थाल घाट, यहां पड़ जाता है आपका बोर घाट, यहां पड़ जाता है दोस्तों आपका पाल घाट, और यहां आता है आपका एक सेनकोटा। क्या है, सेनकोटा दर्रा। इन दर्रों की हमें एक अलग ही क्लास लेंगे। बाकी ये जो है इसकी सामान्य विशेषताएं थी। तो ये था दोस्तों अपना पश्चिमी घाट। अब नेक्स्ट क्लास में लेंगे हम दक्षिण की पहाड़ियाँ।